नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको सफलता के लिए श्री कृष्ण के 11 सूत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला सूत्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। दूसरा सूत्र है प्रसन्नता। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की अवस्था है जो बाहरी दुनिया से कहीं नहीं मिल सकती। खुश रहने की एक ही कुंजी है, इच्छाओं में कमी। तीसरा सूत्र है आत्मविनाश या नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा या भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। चौथा सूत्र, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। पांचवा सूत्र, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके कार्य कर रही है। मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। छठा सूत्र, निर्भीक बनो, उससे मत डरो जो न कभी वास्तविक था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर, सोना सभी समान है। सातवां सूत्र, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। आठवां सूत्र, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु इतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। नौवां सूत्र, कर्मवान बनो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य प्रकृति जनित गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना ही निष्क्रियता से बेहतर है। 10वां सूत्र, जो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से यह प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से इसका अंत होता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने की का प्रयास नहीं करते।
मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझसे जुड़े रहते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है और न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वो मेरे भीतर रहता है और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 11वां सूत्र ईश्वर के बारे में। भगवान प्रत्येक वस्तु में है। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम को छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जो कोई जिस देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ करता हूँ। मैं भूत भविष्य वर्तमान सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।